हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश डीपी पांडे ITI बगदल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। इससे पहले हम जानेंगे भिन्न दशमलव और भिन्न दशमलव परसेंटेज में अंतर क्या है। यदि कोई संख्या x y के फॉर्म x y के रूप में दी हुई है तो इस संख्या को हम भिन्न कहते हैं। दूसरा, यदि किसी भिन्न को 100 से गुणा कर दिया जाए तथा उस प्राप्त संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाए तो उस संख्या को प्रतिशत रूप कहते हैं। तो उस संख्या को प्रतिशत रूप कहते हैं। तथा यदि x y के फॉर्म को हम भाग दे दें तो जो संख्या हमें दशमलव के रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि 20/6 लिखा हुआ है और इसे हम 20 में 6 से भाग देते हैं, कितना 6 त्रिक 18। इस प्रकार जो संख्या में प्राप्त हुई इसे कहेंगे दशमलव रूप। तो यदि यहाँ पर यह संख्या मेरा भिन्न रूप और इसी संख्या को यदि 100 के साथ गुणा कर दिया जाए, 100 के साथ गुणा कर दिया जाए तथा प्रतिशत चिन्ह लगा दिया जाए तो हमें प्रतिशत रूप प्राप्त हो जाता है। ठीक, जैसे कि 3.33 में 100 का गुणा करते हैं, परसेंट का चिन्ह लगा दें तो हमें 33.3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि परसेंटेज को हम किस प्रकार से आगे साफ करते हैं, किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, हमारा उपयोग हमारे जीवन में परसेंटेज का कैसा है। ठीक, ये मान लीजिए यदि x गुणे y को यदि कह दिया जाए कि x गुणे y को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए तथा दूसरा एक कह दिया जाए क्या कि x गुणे y प्रतिशत का मान ज्ञात
कीजिए। ठीक, एक्स गुणे वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम अब देखेंगे इसमें कि एक्स गुणे वाई को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए तथा एक्स गुणे वाई परसेंट का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अंतर क्या है और इन दोनों में परसेंटेज का हम रिलेशन क्या निकाल पाते हैं आगे देखेंगे। क्या एक्स गुणे वाई को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या को परसेंट में व्यक्त करने से पहले यदि हम इसको कहते हैं कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना तो क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे तो ये संख्या जो हमें प्राप्त होगी क्या कहलाएगी 100xy प्रतिशत। ठीक, क्या प्रतिशत कहलाएगी। ठीक है, लेकिन यदि x गुणे y का प्रतिशत एक्स गुणे वाई परसेंट का मान ज्ञात करना है तो इसका मतलब होगा क्या, इस परसेंट को हमें हटा देना है, यानी परसेंट रूप को हटा देना है। किस रूप में ले आना, भिन्न रूप में ले आना है। ठीक है, एक पूर्णांक के रूप में ले आना इसे। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में या भिन्न में हम क्या कर देते हैं 100 से भाग दे देते हैं और परसेंट के चिन्ह को हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स गुणे वाई बटे 100। अब इन दोनों इक्वेशन से हम ये समझ पाते हैं कि आपस में परसेंट का संबंध क्या, परसेंट हम कहते किसे हैं। तो हम देखेंगे हमने क्या किया, इसे हम क्या लिख सकते हैं 100 या लिख सकते हैं एक्स गुणे वाई गुणे 100% और इसे क्या लिख सकते हैं एक्स गुणे वाई गुणे 1/100। अब हम इन दोनों चीजों से निष्कर्ष निकाल लेते हैं क्या, एक्स गुणे वाई बराबर इसको हम भी करते हैं एक्स गुणे वाई गुणे 1। ठीक, यदि परसेंट को हटा देते हैं एक्स गुणे वाई गुणे 1, इससे हमें पता चलता है 1 बराबर कितना 100% और इससे पता चलता है हमें कि 1% बराबर 1/100। इससे हमें पता चलता है कि 1 बराबर 100% होता है। अब अगले टॉपिक में हम एक्स वाई का यूज करना बंद करेंगे और सिर्फ इन अंकों से परसेंट का मान निकालेंगे और जानेंगे कि इन अंकों से ही परसेंट का मान निकालना कितना सरल होता है और किसी भी कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। ठीक, अगले टॉपिक में क्योंकि बच्चों हमें अगले टॉपिक में बताया क्या 1 बराबर 100% होता है। ठीक, क्या 1 बराबर 100% या 1% बराबर क्या 1/100 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे यदि हमको क्या, यदि हमको 1/2 का मान, किसका 1/2 को परसेंट के रूप में व्यक्त करना है तो हम जानते हैं क्या किसी की संख्या को परसेंट के रूप में व्यक्त करने से पहले या व्यक्त करना हो तो क्या करते हैं हम उसमें 100 से गुणा कर देते हैं क्या और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। यानी 1/2 को क्या परसेंट के रूप में बदलना, किसको 1/2 को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 50%। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 50%। इसी प्रकार यदि 1/3 क्या 1/3 को क्या परसेंट के रूप में प्राप्त करना है तो क्या करेंगे 1/3 में इसका गुणा करेंगे 100 का और परसेंट चिन्ह लगाएंगे और जब भाग देंगे क्या आ जाएगा 33 सही, क्या 33 सही 1/3%। उसी प्रकार यदि हमें 1/4 का परसेंटेज ज्ञात करना है क्या करेंगे 1/4 गुणे 100, क्या 1/4 गुणे 100 और 1/4 प्लस 100 क्या परसेंट का चिन्ह है 4 से भाग देंगे कितना आएगा 25%। इस प्रकार 1/5 का ज्ञात करना हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/5 गुणे 100% बराबर 5 से भाग देंगे 5 × 10 20%। इसका मतलब क्या है 1/2 बराबर कितना 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3% होता है। ठीक, 1/4 बराबर 25% होता है। ठीक है, या 1/5 बराबर क्या होता है 20%। इस प्रकार और हम देखेंगे क्या 1/6 को परसेंट के रूप में व्यक्त करना क्या करेंगे 1/6 गुणे कितना 1/6 गुणे 100% और भाग देंगे कितना 6 करने 6 40 6 36 और क्या हो जाएगा 36
ठीक। और बचेगा 4/6 हमारा शेषफल 4 बचेगा, तो 4/6 हो गया, यानी क्या 2/3। तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी 16 सही 2/3%। अब 1/7 का मान इधर निकालना है, तो क्या होगा 1/7 का मान निकालना तो 1/7 पूरे 100, 1/7 पूरे 100%, और 7 से भाग देंगे, 7 लगेंगे 7, 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 चौक 28। ठीक, कितना 2/7, कितना बचेगा 2/7%, यानी 14 सही 2/7%। कितने का मान है 1/7 का। इसी प्रकार 1/8 का मान क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आपको, क्या 1/8 का हमें परसेंटेज निकालना है, तो 1/8 पूरे 100 क्या परसेंट, 8 से भाग देंगे, इसमें क्या आएगा 8 में 8, 2 बचेगा, 30 हो जाएगा, 8 गुना 16, 16 और 4 बचेगा, तो 4 शेषफल और 8 से भाग होगा जब 4 गुना 8 मतलब 1/2, क्या आ जाएगा 1/2%, यानी 1/8 बराबर 12 सही 1/2%, 1/7 बराबर क्या 14 सही 2/7%, 1/6 बराबर क्या 16 सही 2/3% होता है। ठीक, इस प्रकार 1/9 बराबर क्या हमारा हो जाएगा परसेंट ज्ञात करना, तो 1/9 पूरे 100%। अगर 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, क्या 1/9%, 11 सही 1/9%। और ये चीज ये ध्यान रखना है, ये इनका आपस में क्या मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 100% प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि 1/, क्या हमें 10 का मान ज्ञात करना हो तो 1/10 गुणे क्या 100%, और 1/10 को 100% का जब हम क्या 10 में 100 में भाग देंगे 10 का, तो कितना आएगा 10%। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 1/11 का भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/11 का निकालते हैं, 1/11 पूरे 100%, और इसका 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11×99 सही 1/11%। ठीक, इस प्रकार 1/12 का भी निकाल सकते हैं, कितना आएगा 12 का 1/12 गुणे 100, 100%, कितना 12 × 96, 4/12 कितना 4/12 आएगा, शेषफल 4, 4×3 मतलब 8 से 1/3%। इस प्रकार किसी भी संख्या का हम मान क्या करते हैं निकाल सकते हैं, क्या परसेंट के रूप में उसे हम अपने दिमाग से लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कंपटीशन या किसी भी जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं इन्हें अंकों से ही सीधे हम उसका मान याद रख सकते हैं, यहाँ अपने माइंड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि किसका कितना बराबर कितना परसेंट होता है। ठीक, अब हम देखेंगे, अभी तो 1/2 बच्चों हमने क्या बताया 1/2 कितना परसेंट के बराबर होता है 50% के, 1/3 कितना परसेंट के बराबर 33 सही 1/3% के, 1/4 25% के, और 1/5 क्या 20% के बराबर होता है। उसी प्रकार 1/6 16 सही 2/3% के, और 1/7 14 सही 2/7% के, 1/8 बराबर क्या 12 सही 1/2% के, और 1/9 बराबर 11 सही 1/9% के, और 1/10 बराबर 10% के, और 1/11 बराबर 9 सही 1/11% के, और 1/12 बराबर 8 सही 1/3% के बराबर होता है। हम जानेंगे कि क्या 1/2% का 1/3 1/4 का रूप तो हम देख चुके हैं, लेकिन यदि कहीं पर क्या आ जाए, यदि कहीं पर आ जाए क्या 2/3%, क्या 2/3%, तो इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। यदि क्या 5/3% आ जाए, ठीक क्या 5/3% आ जाए, या 7/3% आ जाए, 2/3 का मान ज्ञात करना हो परसेंटेज के रूप में, सॉरी 2/3 का मान ज्ञात करना हो परसेंटेज के रूप में, 5/3 का मान और क्या 7/3 को परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसे हम लिखेंगे 1/3, और हमने आपको बताया कि 1/3 होता क्या है, 1/3 बराबर हमने पहले बताया आपको क्या 1/2 1 बराबर 100%, ठीक 1/2 बराबर 50%,
ठीक। 1/3 बराबर कितना 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर क्या 25%। 1/5 बराबर क्या 20%। ठीक। और 1/6 बराबर क्या बताया 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। इसी प्रकार हमने आपको बताया क्या यदि हमको 2/3 का 3 को परसेंट के रूप में क्या परसेंट के रूप में व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे हम 2 गुणे 1/3 लिखेंगे और क्या करेंगे आगे 2 गुणे 1/3 बराबर हम जानते हैं कितना 50% होता है और यहाँ 50% लिख देंगे और पूरा कर देंगे क्या कितना हो जाएगा 1/3 बराबर क्या 33 सही 1/3% होता है। ठीक है। और 33 सही 1/3% में पूरा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 7 नहीं 2 3 6 और 2 3 6 और इधर क्या हो जाएगा प्लस 2/3। अब ये क्या हो जाएगा मेरा 66 सही 2/3%। इसी प्रकार यदि 5/3 का मान ज्ञात करना हो ठीक तो 5 को क्या लिखेंगे 1/3 और 1/3 होगा क्या 5 गुणे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% और इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे क्या 5 या 15 5 या 15 1 16 165। फिर इधर कितना हो जाएगा 5/3। ध्यान से देखेंगे इसे गलती यहाँ पर नहीं करनी है किसी को। ठीक है। क्या 5/3 है यदि ऊपर अंश क्या बड़ा है और हर छोटा है तो इसमें एक बार तो भाग चला जाएगा और एक बार भाग चल जाएगा तो क्या होगा 165 प्लस एक बार भाग जाएगा तो 1 फिर कितना बचेगा शेष भाग 2/3 तो इसे क्या लिख देंगे 166 सही 2/3%। इस प्रकार हम किसी भी परमीय संख्या को परसेंट के रूप में लिखना हो तो इससे यदि हमको क्या 1 1/2 1/3 1/4 का मान ज्ञात हो या आगे इसी प्रकार ज्ञात हो तो हम इसे अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहीं पर लिखा क्या 7/3 ठीक क्या 7/3 का मान ज्ञात करना है क्या परसेंट के रूप में बताना है कि इसका परसेंट कितना होगा। ठीक है। 7/3 को परसेंट के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या परसेंट में रूप में व्यक्त करने 7 गुणे 1/3 और भाई हम 1/3 बराबर जानते हैं कितना होता है 33 सही 1/3% तो होता ही है और इसी में हम क्या कर देंगे कितना होगा 7 3 21 7 3 21 2 23 और ये कितना हो जाएगा प्लस 7/3। ध्यान देंगे यहाँ नहीं। ठीक है। ये गलती हमको नहीं करनी है क्या अब यहाँ 7/3 तो आगे क्या हो जाएगा 231 प्लस इसके 2 बार भाग चला जाएगा तो 2 और 1/3 बच जाएगा तो आगे क्या आ जाएगा 233 सही क्या 233 सही 1/3%। इस प्रकार हम 1/3 का आगे का परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। क्या 1/3 के आगे का परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं।